इस परिवार की हालत बेहद खराब थी। उनका घर हमेशा टपकता रहता था। बड़ा भाई लोगों के हाथों बेवजह पिटता था। माँ बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे और बूढ़े पिता इस उम्र में भी मजदूरी करके परिवार चला रहे थे। इसी बीच गांव का जमींदार वहां पहुंचता है। वह कहता है कि लड़की जिंदा है, इसीलिए अब मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन तभी मुख्य किरदार सबको रोक देती है। वह कहती है कि पैसे तो इन्हें देने ही होंगे, क्योंकि इन्हीं पैसों से माँ का इलाज होगा। साथ ही वह जमींदार से अपनी माँ के लिए माफी मांगने की भी मांग करती है। इसके बाद वह अपनी दिव्य शक्ति से लोगों का भविष्य बताना शुरू कर देती है। सबसे पहले वह गांव के मुखिया से कहती है कि उसने रिश्वत लेकर गरीबों के साथ अन्याय किया है और उसकी सबसे बड़ी सजा ये होगी कि उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मुखिया उसकी बात पर हंस देता है और कहता है कि उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती है। लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी पत्नी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। सब घबरा जाते हैं और उसी समय लड़की की भविष्यवाणी सच साबित होने लगती है। फिर वह एक और घमंडी औरत की तरफ देखकर कहती है कि 1 महीने के अंदर उसे उसके ही घर से निकाल दिया जाएगा। वह भी उसकी बात का मजाक उड़ाती है, लेकिन लड़की पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात कहती है। घर लौटने पर परिवार हैरान होता है कि उसे अचानक भविष्य देखने की शक्ति कैसे मिल गई। वह मुस्कुराकर कहती है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक महान दिव्य गुरु है और लोगों का चेहरा देखकर उनका भाग्य बताना उसके लिए बहुत आसान है। इसके बाद वह परिवार की गरीबी दूर करने का फैसला करती है। घर किराए पर लेने जाती है, लेकिन मकान मालिक एक छोटे से पुराने घर का 10,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए महीना मांगता है। लड़की तुरंत घर की बनावट देखकर बता देती है कि यह मकान अशुभ है और इसमें रहना किसी के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा।